अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, सफ़र मंजिलों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। किसान भाइयों, आज मैं आपके साथ एक बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करने लगा हूं कि जब गंदम गोब की हालत में हो और 90 दिन से ऊपर चली गई हो तो यानी वो खोशा और सिटा निकालने वाली होती है। तो जब गंदम खोशा और सिटा निकालने वाली है तो उस वक्त गंदम को पानी की अशद ज़रूरत होती है। यहाँ नीचे किसान डीएपी खाद भी देता है, एसओपी भी देता है, तमाम खर्चे करता है, विडिसाइड स्प्रे भी करता है, सारा कुछ करता है। लेकिन इस जगह पर आकर किसान महसूस करता है कि नहर की बारी 2 दिन बाद आएगी, बाद में इसको पानी दे लूँगा, या पीटर कुछ दिन वो जो ट्यूबवेल है, वो टर्बाइन है, वो 4 दिन बाद में चला लूँगा, अभी कुछ नहीं होता और पानी की थोड़ी सी वो जो है ना किफ़ायत करने लग जाता है। जब पानी की किफ़ायत करने लग जाता है तो नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाना चाहूँ, मेरा ये कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये देखो कि ये पत्ता जो है ना ये मुड़ चुका है, ये पत्ता मुड़ चुका है, ये गोल हो चुका है। इस पत्ते को अगर देखोगे तो ये देखो ये मुड़ा हुआ है और ये पत्ता मुड़ा हुआ है। अब ये पत्ता ये देखो मुड़ा हुआ है। अल-मुख्तसर आप इस खेत में ये देखो, ये पत्ता ये देखो ये मुड़ता जा रहा है। तो ये पत्ता मुड़ता ही उस वक्त है जब खेत में पानी की कमी होती है। अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सके तो ये खेत सारा सीधा ऐसे आप सारा देख लें, ये टोटल खेत के पत्ते इसी तरह ये मुड़े हुए हैं। आप जिस पत्ते को भी देखोगे मुड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों, ये इंतहाई सेंसिटिव टाइम है। प्लीज़ इस वक्त अपनी गंदम को लाजमी तौर पर पानी लगाएं। अगर आप लोगों ने पानी ना लगाया तो इस पोजीशन में आपकी गंदम की एवरेज 8 से 10 मन एवरेज को धचका लग सकता है। अगर ये इसी तरह मुड़ा रहा पत्ता, ये खुराक भी ठीक नहीं बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब इसमें से सिट्टा वो खोशा निकलेगा तो वो बड़ी मुश्किल से निकलेगा और आपकी आमदन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी अहम तरीन बात आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन बाद जब गंदम यहाँ पर सिट्टा निकाल लेगी तो उसके बाद एक अहम मरला शुरू होता है, वो होता है पोलिनेशन का मरला, कि सिट्टों के ऊपर बूर आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये करना ये है कि जब सिट्टों के ऊपर बूर हो, आपको किसी पेस्टिसाइड कंपनी वाला या कोई भी दुकानदार अगर आपको स्प्रे करने को कहे तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी। जब गंदम बूर की हालत में हो तो उस वक्त पोलिनेशन हो रही होती है, उस वक्त किसी किस्म का स्प्रे नहीं करना। आपने कोई पोटाश का स्प्रे करना है या कोई अमीनो एसिड का स्प्रे करना है, बोरान का करना है, कोई भी करना है, या इससे पहले करना है या फिर बूर गिर जाने के बाद करना है। जब सिट्टे के ऊपर खोशे के ऊपर बूर हो उस वक्त किसी किस्म का स्प्रे नहीं करना। इस मामले में इंतहाई आप लोगों ने एहतियात करनी है। अगर जो कुछ देना था वो आपने पहले दे लिया तो रही बात कि किसान इस वक्त खाद के इंतज़ार में भी ना रहे कि खाद होगी तो पानी दूंगा। नहीं किसान भाइयों, आप पानी लाजमी दो। खाद देते हो तो अच्छी बात है। आप अगर नाइट्रोजन की इस वक्त इसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नाइट्रोजन की खाद दोगे, नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया वगैरह, तो इसका तना जो है ना वो नरम हो जाएगा और ये फिर गंदम गिर जाएगी। तो लिहाजा अगर खाद के बगैर भी पानी देते, पानी लाजमी दें। पानी देने से आपकी एवरेज बढ़ सकती है, पानी ना देने से आपकी एवरेज कम हो सकती है। और बूर के वक्त भी स्प्रे मत कीजिएगा। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप इन 2 बातों का ख्याल रखकर अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे और मुल्क की और अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।